हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पर बात करेंगे। उसका नाम है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स 4 पार्ट्स होते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। कैलिक्स कैलिक्स की जो यूनिट होती है सेपल्स होती है। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है कि जो उसके स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली को रिप्रेजेंट करे उस ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास 4 कैलिक्स हैं। क्या है? 4 है। अगर ये 4 है तो कैलिक्स है। अगर एक है तो ये क्या हो जाएगा? सेपल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेपल्स हो जाएगा। इसी को हम यूनिट बोलते हैं, इसी चीज को। तो देखिए, कैलिक्स हो गया, सेपल्स यूनिट हमने पढ़ ली। सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज में। बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है कौन? कैलिक्स। ठीक है, चीज समझ में आ रही है? फिर ये गैमोसेपल्स का मतलब होता है सेपल्स यूनाइटेड, एकत्रित होंगे। पॉलीसेपल्स का मतलब होता है सेपल्स फ्री, अलग अलग होंगे। फिर हम देखते हैं कोरोला। कोरोला की यूनिट क्या हो जाएगी? पेटल हो जाएगी। ठीक है, ट्रिक आपको याद रखनी है कॉपी से, क्योंकि मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था कि पेटल को यहाँ रखना है या यहाँ रखना है। तो अब मैंने एक वर्ड बना लिया कॉपी, तो मुझे आज तक कभी कंफ्यूज नहीं हुआ। ठीक है, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इसका फंक्शन क्या है? अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप, व्हील शेप एंड बस यहीं तक ईटीसी है ना। गैमो पेटल्स का मतलब क्या होता है? पेटल्स यूनाइटेड होंगे। पेटल्स कैसे होंगे? यूनाइटेड होंगे। अगर हम पॉली पेटल्स की बात करें तो पेटल्स कैसे होंगे? फ्री होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो एक कोरोला बनाया है, इसको हम कोरोला नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या बोल देंगे? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। अगर ऐसे कई सारे कोरोला होते, अगर ऐसे कई सारे पेटल होते तो उनको हम क्या बोलते? कोरोला बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स का, ठीक है, अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एस्टिवेशन कहलाता है। अब ये मार्जिन क्या चीज है? मार्जिन तो आपने देखा होगा, जैसे ये कोरोलाज होते हैं, या फिर हम एक ही मार्जिन देख लेते हैं। ये पेटल्स है। क्या है? पेटल्स। तो इसका जो आप देखो यहाँ पे, ये तो मैंने बना दिया। अब दूसरा पेटल्स बनाऊंगा, फिर तीसरा बनाऊंगा। एक फ्लावर को 3D डायग्राम में बनाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन ले लेते हैं मार्जिन, और उसको ऐसा दिखाते हैं। जैसे ये मान के चलिए, ये आपके सामने फ्लावर है। ये क्या है? फ्लावर। एक तरीके से ये मान के चलिए फ्लावर है। तो होगा क्या कि अब ये तो आपको चलो दिख रहा है, ये तो 2D में है, यही 3D में होता है तो दिक्कत आती है बनाने में बोर्ड पे। तो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे? ऐसे इसके जो पेटल्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसे हम मार्जिन बोलते हैं। उसी को मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है ऐसे। ठीक है, तो फ्लावर क्या है? यहाँ तक अंदर जाएगा, सेंटर तक आएंगे, मार्जिन ऐसे ऐसे जाएंगे, सेंटर तक आएंगे। ये जो 3D डायग्राम बनाना मुश्किल होता है, इसलिए ये बुक में क्या बना दिया? 2D डायग्राम हम बना के समझा दिया है। तो देखिए, इसका जो टाइप्स है एस्टिमेशन के, वो 4 है। यानी वॉल्वेट होता है, ट्विस्टेड भी मिलता है, इंडिकेट भी मिलता है, वैक्सिलरी भी मिलता है। तो वॉल्वेट क्या होता है? देखिए, ये जो मार्जिन है, क्या वो आपस में किसी के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वॉल्वेट। वॉल्वेट क्या है? मार्जिन ऑफ पेटल्स विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, अच्छा, इसका जो एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स याद रखना, कैरोट्रोपिस। याद कैसे रखोगे? ये क्या है? लिखा है बॉल। क्या लिखा है? बॉल, खेलने वाली बॉल। ठीक है, चाहे वो बेसबॉल हो सकती है, क्रिकेट की बॉल भी हो सकती है। तो बॉल से क्या करते हैं? खेलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? खेलो, यानी खेलो। ठीक है, तो बॉल से खेलो, बॉल से खेलो, तो बॉल से बॉलवेट, खेलो से कैरोट्रोपिस। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्विस्ट। अच्छा, ट्विस्ट यानी कि एक कहानी में एक ट्विस्ट जरूर है, और वो ट्विस्ट क्या है मैं बाद में बताऊंगा इस चीज को पहले, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट जरूर है कहानी में, ये याद रखना। ट्विस्ट क्या है बताएंगे। वन मार्जिन ऑफ पेटल्स अरे ओवरलैपिंग, यानी कि इसमें क्या होगा? एक जो मार्जिन होगा वो ओवरलैपिंग करेगा दूसरे के साथ। ठीक है, एक मार्जिन क्या करेगा? दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है क्या है? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। देखिए, चाइना रोज, आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो क्या है? चाइना का रोज लेडीज की फिंगर को कट कर देता है। क्या कर देता है? कट कर देता है। तो चाइना से हो गया चाइना, रोज से रोज, लेडीज से लेडीज, फिंगर से फिंगर, कॉटन से कट। ठीक है, अब ट्विस्ट क्या है कहानी को हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए, इम्ब्रिकेट क्या होता है? इम्ब्रिकेट क्या है? मार्जिन ऑफ पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसा आप यहाँ पे देखते हैं, ओवरलैपिंग तो करता है लेकिन एक कोई डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है इसकी। तो ये किस में आ जाता है? फिर इम्ब्रिकेट में आ जाता है। एग्जांपल्स क्या है इसके? गुलमोर एंड केसिया। फिर हम देखते हैं वैक्सिलरी। वैक्सिलरी क्या है? द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द टू लेटरल पेटल्स विंग्स which in turn over the two smallest anterior petal, जिसे हम की बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जो लार्जेस्ट वाला है
उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। अच्छा, ये किसके साथ ओवरलैप होता है, दो लेटरल है ना, लेटरल, ये क्या है, लेटरल है, तो लेटरल पेटल्स के साथ अरेंज होता है, और जो लेटरल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। और ये जो विंग्स हैं वो किससे अटैच होते हैं, वो टर्नओवर होते हैं किसके साथ, कील के साथ, यानी कि एंटीरियर पेटल, इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पेटल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इनको कील भी बोलते हैं, याद रखना क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कील किसे बोलते हैं, विंग्स किसे बोलते हैं, या फिर हम स्टैंडर्ड किसे बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते, अच्छा एग्जांपल याद रखिए, पी बीन, पी बीन। अच्छा, एग्जांपल्स की जो ट्रिक्स है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। जैसे आपने जाइगोमॉर्फिक में पढ़ा था, जाइगोमॉर्फिक में एक एग्जांपल क्या थे, पी बी गुलमोर्केसिया, तो यहाँ पे भी आपको जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स रख देने हैं। और रखने कैसे हैं, पहले आपको वैक्सिलरी में 2 रखने हैं, फिर आपको इम्प्लिकेट में लास्ट के 2 रख देना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एंडोशियम। एंडोशियम की यूनिट क्या है, स्टैमेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगर एक स्टेराइल स्टेमेन होगा तो उसे हम स्टेमिनोइड बोलते हैं, ये याद रखना। अब देखते हैं एपिपेटलस। एपिपेटलस क्या होता है, एपिपेटलस वो होता है जो कि स्टेमेन क्या है, पेटल्स के साथ फ्यूज्ड हो जाता है। तो देखिए, एपी का मतलब ऊपर, पेटल्स का मतलब पेटल्स, कौन होता है, स्टेमेन। तो स्टेमेन आर अटैच्ड टू द पेटल्स इज कॉल्ड एज एपिपेटलस। इसका जो फ्लावर है यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कोरोला है, यानी पेटल्स है, पेटल्स के साथ जो एंडोशियम है वो क्या फ्यूज्ड हो जाए। एंडोशियम के, अगर एक की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमेन बोलेंगे। अगर कई सारे हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, एंडोशियम बोल देंगे, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिक है वो याद रखने की, देखिए एपी मतलब ऊपर, ऊपर। अब हमारा जो ब्रेन होता है वो ऊपर ही तो होता है, हमारा जो ब्रेन है वो ऊपर ही तो होता है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, एपिपेटलस का जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा, ब्रिंजल, क्या हो जाएगा, ब्रिंजल। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, आपने ब्रिंजल देखा होगा, ब्रिंजल के ऊपर एक कुछ एक टोपी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर ही तो होता है वो भी, तो उसको भी आप ठीक से याद रख सकते हैं, ब्रिंजल के ऊपर भी। अब एपीफिलस, एपीफिलस का एग्जांपल देखिए, पहले तो लिली है आएगा। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो स्टेमेन आर अटैच्ड टू द पेरियन। पेरियन हमने आपको बताया था, कैलिक्स एंड कोरोला आपस में फ्यूज्ड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। अगर इनमें, इनके साथ साथ अगर स्टेमेन भी फ्यूज्ड हो जाए, वो भी अलग ना हो, स्टेमेन भी इनके साथ फ्यूज्ड हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एपीफिलस बोलेंगे, फिलस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स की बात है तो देखिए, डबल एल इसमें भी आ रहा है, लिली में भी डबल एल आ रहा है, तो आप इसको एपीफिलस से याद रख सकते हैं, लिली। अब देखिए, स्टेमेन क्या है, मोनोडेल्पस भी हो सकते हैं, डायडेल्पस भी हो सकते हैं, पॉलीडेल्पस भी हो सकते हैं भाई। मोनोडेल्पस का मतलब क्या है, द स्टेमेन में बी यूनाइटेड इन अ बंडल, यानी कि मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, मोनो का मतलब एक, सिंगल, और डेल्पस का मतलब होता है बंडल। तो स्टेमेन्स का अगर बंडल हो जाए, है ना, यूनाइटेड का मतलब एकत्रित हो जाए, तो वो बंडल बन जाएगा। तो देखिए, द स्टेमेन में बी यूनाइटेड इन अ बंडल इज कॉल्ड एज मोनोडेल्पस, ठीक है। आप जैसे डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, कई सारे स्टेमेन आपस में फ्यूज्ड होकर के एक बंडल बनाते हैं, इसको हम किस में रखते हैं, मोनोडेल्पस में रखते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, चाइना रोज। यही ट्विस्ट था कहानी में, मैंने बताया ना ट्विस्ट एक कहानी में, वो ट्विस्ट यही है, जो कि चाइना रोज को जो कट कर देता है लेडीज की फिंगर को, उसको लाया कौन था, उसको लाया था मोनो। कौन लाया था, मोनू लाया था, ठीक है। तो देखिए, इसका जो एग्जांपल आप ये मोनू से याद रखना, चाइना रोज। डायडेल्फस क्या है, डायडेल्फस यानी कि 2 होंगे, डेल्फस मतलब बंडल, तो द स्टेमेन में बी यूनाइटेड इन 2 बंडल, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, पी है, यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए, एक बंडल ये ना, दूसरा बंडल ये ना, आपस में यूनाइटेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायडेल्फस बोलते हैं। आपको ट्रिक्स कैसे याद रखनी है, डाया मतलब 2 होती है, ठीक है। और आपने मटर देखी होगी, मटर कैसे खुलती है, ऐसे ही तो खुलती है मटर, तो मटर की खुलती है तो 2 भाग में, यानी एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो उसके लिए इसको हम डायडेल्फस से याद रख सकते हैं, डाई से, ठीक है। फिर देखिए पॉलीडेल्फस, यहाँ पे पॉली का मतलब पीला नहीं है, आपको पहले बता दूं, पॉली का मतलब होता है मैनी, पीला हमने ट्रिक्स में याद रखा है, एग्जांपल हमें याद हो जाए। तो द स्टेमन में बी यूनाइटेड इन मोर देन 2 बंडल, मोर देन 2 बंडल, एक बंडल ये ना, दूसरा ये ना, तीसरा ये ना, लेकिन आपस में क्या यूनाइटेड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेल्फस बोलेंगे। एग्जांपल इसका क्या आएगा, सिट्रस आ जाएगा, कैसा आएगा, सिट्रस आ जाएगा। फिर देखिए, पॉली का मतलब, मैंने एग्जांपल याद करने के लिए जो ट्रिक बनाई थी, पॉली, पॉली से मतलब पीला, एक तरीके से ये याद रख सकते हैं, पीला क्या होता है, नींबू होता है, तो आप सिट्रस लगा देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपको ये ट्रिक्स क्या बार बार करनी पड़ेगी तभी याद होंगी, पहली बार में बिल्कुल याद नहीं होंगी, इस चीज को याद रखना हो, ठीक है। बार बार आप लिखोगे, बार बार सोचोगे, समझोगे, तो आपको ट्रिक्स याद हो जाएंगी, ट्रिक्स से एग्जांपल्स आपको लर्न हो जाएंगे। अब देखिए, आपको कुछ नोट पॉइंट है, फिलामेंट ऑफ स्टेमेन लेंथ इन द वेरिएशन एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड,
मतलब साल्विया एंड मस्टर्ड में क्या होता है, आपने अब तक देखा होगा यहाँ पे जो एंथर की जो लंबाई है या स्टेमेन की जो एकदम लेंथ है वो फिक्स्ड रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही वेरिएशन होगा तो वो कैसे होगा, देखिए इसको हम बोलते हैं क्या, एंथर, इसको हम क्या बोलते हैं एंथर, और इसको हम क्या बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट में अगर लेंथ, फिलामेंट की अगर लेंथ में वेरिएशन होगी, फिलामेंट की लेंथ में अगर वेरिएशन होगी तो ऐसा किस में देखा है हमने, मस्टर्ड में, मस्टर्ड एंड साल्विया में, मस्टर्ड एंड साल्विया में देखा है। तो चलिए बस यही टॉपिक को हम खत्म करते हैं। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना।